हमारा चले अब पहला टॉपिक है एमसीक्यू का। तो इसमें हम देखेंगे लिविंग वर्ल्ड का जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उसको देखेंगे, और इसमें लेवल 1 और लेवल 2 के कम से कम 10 10 15 20 20 30 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो लेवल 1 में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन और लेवल 2 में 20 25 क्वेश्चन। उसके बाद प्रीवियस ईयर 10 ईयर का जो है नीट 45 डेज अलग सर का, उसके हिसाब से हम उसके बुक से हिसाब से देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी परफॉर्मिंग टेस्ट ट्यूब इज आर। तो इसमें पहला आंसर होगा दोस्तों नाइदर लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है दोस्तों, तो आप लोग तैयारी कर चुके हैं तो हम लोग सिर्फ आंसर और क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद दूसरा हमारा है इन विच ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज ए सिनोनिमस विथ ग्रोथ। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला एमोइबा। एमोइबा जो होगा हमारा पहला आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाए द ट्यून्स कैरेक्टर ऑफ द ग्रोथ आर। द ट्यून्स कैरेक्टर ऑफ द ग्रोथ ऑफ हो जाएगा इंक्रीज इन नंबर एंड इंडिविजुअल एंड मास। इंक्रीज और नंबर और मास में जो हमारा दोनों होगा ग्रोथ, उसी को हम ट्यून कैरेक्टर के अंतर्गत लाएंगे दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द आईसीबीएन स्टैंड फॉर। आईसीबीएन का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर तो पहला आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर द फर्स्ट एंड द सेकंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट। जो हमारा नॉमेनक्लेचर होता है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड पूछ रहा है क्या होता है, तो पहला हमारा जीनस होता है, सेकंड हमारा स्पीसीज होता है। तो आप बहुत लोग इसको भूल जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं पहले स्पीसीज फिर जीनस, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, जी पहले आता है यस बाद में आता है। पहले जी आता है अल्फ़ाबेट में, उसके बाद यस आता है, तो पहला जीनस होगा हमारा, सेकंड वाला स्पीसीज होगा दोस्तों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैजीफेरा इंडिका लिन इंडिकेट्स रेफर टू। तो लिन जो होता है दोस्तों ये स्पीसीज को, इन मैजीफेरा इंडिका लिन इंडिकेट्स इंडिका रिफर्स टू। पूछ रहा है इंडिका किसको रिफर करता है, तो अभी आपको बताया पहला जीनस होता है दूसरा स्पीसीज होता है, तो जो इंडिका है वो स्पीसीज होगा और जो मैजीफेरा है वो जीनस होगा, और जो ये लिन है ये आथर का नाम है। फिर से आप देखिए, मैजीफेरा जो है ये जीनस हो गया, इंडिका जो है स्पीसीज हो गया, लिन जो हो गया ये आथर का नेम हो गया दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, एज बी गो लोअर फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कॉमन कैरेक्टर होता है लोअर साइड जाते समय वो इंक्रीज होता है दोस्तों। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सातवां का ए। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमी कैटेगरी कंटेन ऑर्गेनिज्म लीस्ट सिमिलर टू वन अनदर। तो इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमी कैटेगरी कंटेन ऑर्गेनिज्म लीस्ट सिमिलर टू वन अनदर। तो इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर सी, जो होता है क्लास में ऐसा फीचर पाया जाता है। उसके बाद आता है इन साइंटिफिक नेम द नेम ऑफ ऑथर इज प्रिंटेड इन ए कैपिटल ए द इन ए स्पेसिफिक नेम ए नेम ऑफ ऑथर इज प्रिंटेड इन। पूछ रहा है स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम में जो ऑथर का नेम होता है वो प्रिंट किससे होता है दोस्तों, किस टाइप से लिखा जाता है, तो वो होता है रोमन में दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन आता है। 10वां क्वेश्चन क्या है, क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव मेनी एडवांटेज। एडवांटेज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गोल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें पूछ रहा है कौन से एडवांटेज और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का गोल नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला टू डिपिक्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये जो होता है क्लासिफिकेशन के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का गोल नहीं है दोस्तों। इसका आंसर नंबर पहला हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इन ए केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइंड टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड। इसमें पूछ रहा है इन ए केस ऑफ द प्लांट में जो होता है हायर कैटेगरी क्या होता है दोस्तों। देखिए आप जैसे किंगडम फाइलम ऐसे पढ़ते हैं, क्लास फैमिली ये सब जो पढ़ते हैं, उसमें जो होता है फाइलम जो होता है दोस्तों वो प्लांट वो एनिमल के लिए यूज होता है, और डिवीजन दोनों एक ही चीज़ है। फाइलम जो होता है एनिमल के लिए यूज होगा, डिवीजन जो होता है प्लांट के लिए यूज होगा। तो इसमें प्लांट के लिए पूछा है तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या आता है, इन ए टैक्सोनॉमी हियरार्ची जीनस इज द इंटरप्लेटेड बिटवीन किसके बीच होता है, जीनस जो होता है ये जो होता है दोस्तों फैमिली एंड स्पीसीज के बीच का होता है। जीनस जो होता है फैमिली और इन ए टैक्सोनॉमी हियरार्ची जीनस इज द इंटरप्लेटेड बिटवीन जो होता है फैमिली एंड स्पीसीज के।
द वर्ड एडिटिंग विथ एसआई, एसआई इंडिकेट्स जो करता है, मतलब जैसे पूछ रहा है इसमें जो एसआई होता है, एसआई से ये किसको इंडिकेट करता है, तो ये दोस्तों हमारे फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ये फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जैसे आप देखिए पढ़े पढ़े होंगे सोलेनेसी फैमिली, फाइवेसी फैमिली, लिलियसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली, तो एसी लास्ट के किसके अंत में आता है, फैमिली के। तो एक क्वेश्चन ऐसे आसान हो जाएगा। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें पूछ रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें पूछ रहा है कितने सही हैं दोस्तों। द हाउ मेनी एबव स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, अच्छा नॉट ट्रू पूछ रहा है। तो पहला हम पढ़ते हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इन विट्रो आर लिविंग थिंग्स। दूसरा है रिप्रोडक्शन इन सिमनामनस विद ग्रोथ इन दी क्लेमाइडोमोनास। रिप्रोडक्शन इन दी आल इंक्लूसिव डिफाइंड कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो गलत है। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सही बात है। तो इसमें हो जाएगा आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इन विट्रो, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म, ये भी पहला भी गलत है। रिप्रोडक्शन इज ए सिनोनिमस विद ग्रोथ इन द क्लेमाइडोमोनास, इसमें दोस्तों दो ऑप्शन सही होंगे, तो इसका 2 ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। टू एनिमल्स बिलोंग टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लास, दे मे बिलोंग टू द सेम। पूछ रहा है दो एनिमल है जो बिलोंग सेम किंगडम के हैं बट डिफरेंट क्लासेस के हैं, तो उसका हो जाएगा दोस्तों हम फाइलम, इसका आंसर हो जाएगा फाइलम। उसके बाद पेस्टिसाइड यूज टू दी हर्बेरियम इज, हर्बेरियम में कौन से पेस्टिसाइड यूज करते हैं ये पूछ रहा है दोस्तों। 16वां का जो हो जाएगा इसमें 16वां का डी ऑप्शन हो जाएगा HgCl2। पेस्टिसाइड यूज इन दी हर्बेरियम इज HgCl2 होता है दोस्तों, इसको याद कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होता है ये। उसके बाद आता है हमारा प्लांट स्पीसीज इन बोटेनिकल गार्डन आर लेवल्ड टू इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये जो होता है बोटेनिकल नेम एंड फैमिली को इसमें दिखाया जाता है। और भी चीज़ होते हैं लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बोटेनिकल नेम एंड फैमिली को रिप्रेजेंट, वैसे कलेक्टर नेम को भी लिख सकते हैं लेकिन और चीज़ वो भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन बोटेनिकल नेम एंड फैमिली को। क्वेश्चन नंबर 18 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें जो हो जाएगा जो तो फैमिली जैसे हो गया, अभी आपको बताया फैमिली चला जाएगा सोलेनेसी में, फैमिली आ जाएगा सोलेनेसी में। उसके बाद किंगडम जो हो जाएगा हमारा चला जाएगा प्लांटी, किंगडम चला जाएगा प्लांटी में। आर्डर जो आएगा हमारा आर्डर चला जाएगा आर्डर ए पॉलीमोनल्स में। उसके बाद स्पीसीज जो होगा डी का हमारा पहला नाइग्रेरम में चला जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का 5, बी का 4, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है इन म्यूजियम लार्जर एनिमल लाइक बर्ड एंड एनिमल आर, इन म्यूजियम में जो होता है लार्जर एनिमल लाइक बर्ड एंड मैमल्स आर, इसमें जो हो जाएगा पूछ बी हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। इसमें जो होता है म्यूजियम में जो बड़े बड़े जंतुओं को जैसे एनिमल को और बर्ड को मतलब इनको मतलब मार करके एक प्रिजर्वेटिव में रख के इनको प्रिजर्व किया जाता है, मतलब रखा जाता है अध्ययन के लिए दोस्तों। तो इसमें स्टफ्ड एंड प्रिजर्व ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट, ये क्या करता है बायोडाइवर्सिटी, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ द रीजन, स्पेसिफिक इंडेमिक टू द रीजन, नहीं इंडेमिक नहीं, इंडिजिरेटेड स्पीसीज फाउंड इन द रीजन, ये भी नहीं है। द डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन, यही सही है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी पूछ रहा है, जहाँ पे लिविंग चीज़ होगी दोस्तों वही पाया जाता होगा। तो ये बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बायोडाइवर्सिटी ऑफ द जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंटेड द डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन। लेवल 1 का हमारा 20 क्वेश्चन हो गया। लेवल 2 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं, इतना क्वेश्चन आप कर लिए बहुत सफिशियंट है दोस्तों, क्योंकि अलग सर ने बहुत ही बढ़िया डिजाइन बुक किया है। आप इसको परचेज भी करके लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम इसको करा दे रहे हैं, आप इसको भी देख लेंगे, कम टाइम में आपका हो जाएगा। 2x स्पीड में करके क्वेश्चन बस देख लेंगे आप लोग, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके बाद आता है हमारा सेकंड का आता है क्वेश्चन, पहला नंबर द प्रोसेस इन विच ऑफ द बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली
एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज, इसे जो हम दोस्तों कहते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जो होता है इसी को कहते हैं बायोलॉजिस्ट ऑफ द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू द प्रोवाइड द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म का प्रोवाइड किया जाता है वो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से किया जाता है। व्हाट आर द इसेंशियल बेसिस ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज, ये जो होता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड है दोस्तों, जो पूछ रहा है मतलब नहीं, व्हाट आर द इसेंशियल बेसिस ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज, किसके बेस पे होता है, तो ये जो होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ये भी सही है, स्ट्रक्चर आपसे लिए ये भी सही है, डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जब दो सही है तो तीसरा भी सही है, तो इसका मतलब आंसर नंबर डी चला जाएगा, दूसरा का डी। द वर्ड, तीसरा नंबर, द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा, व्हाट डज इट मीन, इसमें सिस्टमा का मतलब पूछ रहा है दोस्तों। सिस्टमा का मतलब होता है दोस्तों, सिस्टमा प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सिस्टम्स यूज्ड टू मेक द फिजियोलॉजिकल स्टडी, सिस्टम अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो सिस्टम होता है मतलब कोई चीज़ को सिस्टम से अरेंज करना दोस्तों। आप कहते हैं जैसे घरों में कहते हैं यार ये चीज़ सिस्टम से होना चाहिए, पढ़ाई एक सिस्टम से होनी चाहिए, तो सिस्टम क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अरेंजमेंट ऑर्गेनिज्म वही सिस्टम कहते हैं। आप क्वेश्चन को दोस्तों अगर पढ़ेंगे तो उसी में आंसर छिपा रह जाए, सिस्टम, सिस्टम क्या है, अरेंजमेंट ही है, तो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द फैमिलीज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें जो पूछ रहा है जो फैमिली जो होता है कैरेक्टराइजेशन ऑफ फैमिली एक किसके बेसिस पे डन किया जाता है दोस्तों, किसके बेसिस पे हुआ तो होता है, तो इसमें वेजिटेटिव फीचर एंड रिप्रोडक्टिव फीचर, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों ही दोस्तों, रिप्रोडक्टिव दोनों एक ही टाइप के हैं, तो इसमें दोनों ले सकते हैं दोनों है ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। चौथे का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव, सॉरी दोस्तों इसका दोनों ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं, वाई द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिकम मोर कॉम्प्लेक्स इन हायर टैक्सोनॉमी कैटेगरी, पूछ रहा है हायर कैटेगरी में जो टैक्सोनॉमी है वो कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाता है दोस्तों, तो नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन द डिक्रीजिंग इन द लोअर टैक्सा, ये तो गलत है, नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग इन द हायर टैक्सा, ये सही है दोस्तों, क्योंकि जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं कॉमन चैप्टर जो उसमें डिक्रीज करता है दोस्तों, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगे हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों। नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन द डिक्रीजिंग इन द हायर टेक्स्ट, इसको आप लाइन ऐसे एच लाइन ऐसे याद रखिएगा, नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन द डिक्रीजिंग इन हायर टेक्स्ट, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, आर्डर इन द असेंबलेज ऑफ द फैमिलीज विथ एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, ये तो सही है क्योंकि घटता है कैरेक्टर को 200, और कनोवेलेंसेस एंड सोनोवेलेसी फैमिली इज इंक्लूडेड इन द आर्डर ऑफ पॉलीमोनेल्स मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोअर कैरेक्टर, ये भी दोस्तों सही है क्योंकि ये दोनों एक ही क्लास के एक ही फैमिली के मेंबर हैं, तो ये दोनों इसी पॉलीमिनेट्स में आते हैं दोस्तों, इसी फ्लोर कैरेक्टर पे डिपेंड, मतलब इसी के बेस पे ये डिपेंड करते हैं, मतलब इसी के बेस पे ही बनाए गए हैं। इन हिरैची बोथ ब्रॉड कैटेगरी एंड सब कैटेगरी आर यूज, हिरैची में दोनों जैसे दोस्तों, इन हिरैची बोथ ब्रॉड कैटेगरी एंड सब कैटेगरी दोनों को यूज किया जाता है, दोनों इसमें इंक्लूड होता है। क्लास इज द सब कैटेगरी विच इंक्लूडेड रिलेटेड आर्डर, ये दोस्तों गलत है, क्लास जो होता है क्लास इज द सब कैटेगरी विच इज द इंक्लूडेड रिलेटेड आर्डर, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा नंबर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, कॉपलेट जो होता है दोस्तों, कॉपलेट का हमारा जाएगा ए कंटेन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ टैक्स एंड प्रिजर्व स्पेसिमेन कंसिस्ट ऑफ द एक्चुअल अकाउंट हैबिटेट ईच स्टेटमेंट इन द की ए पेयर ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर, कॉपलेट कपल बनाना है दोस्तों, तो आ जाइए कपल बनाते हैं, कॉपलेट ए पेयर ऑफ दी कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर, तो पहला का पांचवा चला गया तो पहला है ऑप्शन ही है दोस्तों, क्या टाइम आप मिला लीजिएगा, जब पहले का पांचवा चला गया और किसी में पांचवा है नहीं तो आप इसको मिला लीजिएगा। वैसे मोनोग्राफ फ्लोरा आप इसको पता कर लीजिएगा, जैसे फ्लोरा है डी का तीसरा चले जाएगा, कंटेन एक्चुअली अकाउंट ऑफ द हैबिटेट, मोनोग्राफ क्या हो जाएगा, सी का पहला चला जाएगा, मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन एनीवन, देखिए मोनोग्राफ का आपको बता देना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोनो मतलब क्या होता है, वन होता है, तो एक इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को एक टैक्सॉन को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसका पूरा रखेगा, कंटेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एनी वन टैक्सॉन को कंप्लीट रूप से रखेगा। लीड आपको लीड का चौथा ऑप्शन हो जाए ईच दी की। उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, थोड़ा यहाँ पे
ये दिख नहीं रहा है दोस्तों, लेकिन हम पढ़ ले रहे हैं, आप देख लीजिएगा। इन विच ग्रुप ऑफ द टैक्सोनॉमी एड्स ओनली द मीन्स ऑफ द रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस इंक्लूडेड। इसमें पूछ रहा है, इसमें जो पूछ रहा है इन विच ऑफ द ग्रुप टैक्सोनॉमिक एड्स, इसमें टैक्सोनॉमिक एड पूछ रहा है जो मीन्स होता है रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंक्लूडेड, तो इसमें हो जाएगा फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स, तीसरा नंबर, क्योंकि टैक्सोनॉमिक एड पूछ रहा है तो टैक्सोनॉमिक एड में फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स हो जाएगा। टैक्सोनॉमिक यूज एट द प्रिपेयर एंड डिसमिनेट टैक्सोनॉमी इंफॉर्मेशन थ्रू, तो इसका मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स हो जाएगा। टैक्सोनॉमी जो होता है यहाँ पे देखिए, टैक्सोनॉमी यूज टू प्रिपेयर एंड डिसमिनेट टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन थ्रू, इसके द्वारा मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स के द्वारा। और जूलॉजिकल पार्ट तो आएगा नहीं, की तो आएगा नहीं, म्यूजियम और हर्बेरियम इसमें तो प्रिजर्व किया जाता है, तो ऑप्शन सीधा ही जाएगा। लार्जर बोटेनिकल गार्डन पूछ रहा है दोस्तों, तो लार्जर बोटेनिकल गार्डन तो हो जाएगा, लार्जर बोटेनिकल गार्डन तो पहला हो जाएगा क्यू, क्यू का 2 ऑप्शन है दोस्तों, क्यू के 2 ऑप्शन है। उसके बाद इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो होता है दोस्तों वो हावड़ा में है। तो उसके बाद नेशनल बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है और नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड यूजफुल ओनली इन केस ऑफ एनिमल, एनिमल के केस में कौन से यूज, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क में ही दोस्तों रखा जाता है, तो जूलॉजिकल पार्क all the taxonomic category used in the classification of organism constitute, इसमें पूछ रहा है all the taxonomic category used in classification of organism constitute, तो इसका हो जाएगा टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक्स, टैक्सोनॉमी हियरार्ची, इसका ऑप्शन हो जाएगा टैक्सोनॉमी हियरार्ची। ऑल द टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्लासिफिकेशन जो कंस्टिट्यूट होता है वो टैक्सोनॉमी हियरार्ची के अंतर्गत आता है। काफ़ी क्वेश्चन आपको होंगे जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो नीट में आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अलग सर के टीचरों द्वारा डिज़ाइन किया गया, तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो आपको बुक में नहीं मिलने वाले हैं एनसीईआरटी में, तो मिलेंगे किसी दूसरे चैप्टर में से, लेकिन हैं सब, ऐसा कुछ नहीं कि एनसीईआरटी के बाहर से, सब इसी के हैं दोस्तों। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द, ऐसा नहीं है 100-200 क्वेश्चन दिए हैं सर, 10, 20, 30 पूरा मिला के 45, लेवल 1 में 20-25 क्वेश्चन हर चैप्टर में, लेवल 2 में 20-25, 30 क्वेश्चन हर उसमें, और 10 पास्ट ईयर के क्वेश्चन बस, और 10 पास्ट ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा तो आपको करना ही नहीं है। तो चलिए हम कौन से क्वेश्चन पे थे, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड प्लांट ऑफ द बेसिस ऑफ, तो इसमें हो जाएगा 1 or 2 कैरेक्टर, फिलोजेनेटिक ट्रेंड, मेनी नेचुरल ईटिंग कैरेक्टर, जेनेटिक रिलेशनशिप, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1 or 2 कैरेक्टर। आर्टिफिशियल सिस्टम जो होता है आप क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ 1 or 2 कैरेक्टर। उसके बाद ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट क्लोजली रिसेंबल ईच अदर एंड फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर कॉन्स्टिट्यूट, ये जो होता है इसका स्पीसीज होगा दोस्तों, ये जो क्लोजली रिसेंबल वाला वर्ड आता है ये ज़्यादा करके स्पीसीज में आता है दोस्तों, तो 14 का पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है दोस्तों, तो टैक्सोनॉमी हियरार्ची इंक्लूड्स 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, ये तो सही है। हेकल्स इंट्रोड्यूस इन टैक्सॉन फाइल में, यह सही है। थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन इन दी इंट्रोड्यूस बाय कार्ल लुईस, ये भी सही है। तीनों क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों 15 का तीनों हमारा सही है, तो मतलब ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन सही है। द टैक्सोनॉमी कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ द फैमिली इज, जो पूछ रहा है टैक्सोनॉमी कैटेगरी के नीचे जो होता है, फैमिली के नीचे कौन सा चीज़ होता है, तो हमारा यहाँ पे जीनस होता है दोस्तों, तो जीनस ऑप्शन नंबर डी। नॉट अप्लीकेबल ऑन द जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क में क्या अप्लीकेबल नहीं है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट, अरे जूलॉजिकल में कहाँ से लिविंग प्लांट आएगा दोस्तों, तो पहले ही ऑप्शन गलत है, नॉट एप्लीकेबल, तो जूलॉजिकल में कहाँ से प्लांट को लाएंगे हम लोग। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, प्लांट नॉमेनक्लेचर मीन्स टू गिव नेम ऑफ प्लांट, इसमें जो पूछ रहा है प्लांट नॉमेनक्लेचर मीन्स टू गिव नेम टू प्लांट, तो इसका हो जाएगा अंडर ए इंटरनेशनल रूल, ये इंटरनेशनल रूल के हिसाब से दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट बायोलॉजिकल आर साइंटिफिक नेम, इसमें जो पूछ रहा है कौन सा सही नेम है दोस्तों, सोलेमेसन ट्यूबरेसम, ये देखिए पहला ऑप्शन, क्योंकि जो जीनस होता है वो कैपिटल लेटर में होता है और जो स्पीसीज होता है स्मॉल लेटर में होता है, तो सोलेनम ट्यूबरेसम ये हो जाएगा दोस्तों। साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो प्लांट इन मैंजीफेरा इंडिका, सेंटापाऊ इन दी एबव नेम सेंटपायू रिफर्स टू, ये दोस्तों सेंटपायू जो होता है रिफर्स किसको करता है, किसको दर्शाता है दोस्तों ये, तो इसमें पूछ रहा है, तो सर जी दोस्तों
मैजिकफेरा मैंगो साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो प्लांट इज द मैजिकफेरा इंडिका लिन सेंटापियो इन द एबव नेम Centapeu refers to variety of a mango, a taxonomy which proposed in the present nomenclature of the Honor Linnaeus, a scientist who for the first time described mango plant, a scientist who changed the name proposed by the Linnaeus or proposed present name। ये सही है दोस्तों, चौथा नंबर ऑप्शन सही है। ए साइंटिस्ट who changed the name of the क्योंकि पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये वैरायटी तो उसमें आता नहीं है, दूसरा भी होगा ही नहीं दोस्तों। टैक्सोनॉमी हु प्रपोज द प्रेजेंट नॉमेनक्लेचर हॉर्न लिनियस, ये तो है नहीं। ए साइंटिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब, फर्स्ट टाइम तो लिन ने कहा किया था, तो कहाँ से पायु आ जाएंगे दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर चौथा चला जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो क्या कह रहा है, द टैक्सोनॉमी हियरार्ची ऑफ द टैक्सोनॉमी हियरार्ची क्या पूछ रहा है इसमें, विच ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछ रहा है दोस्तों। तो पहला दी टैक्सोनॉमी हियरार्ची ऑफ द मैजिफेरा इंडिका फ्रॉम किंगडम ऑफ स्पीसीज कैन रिटर्न एज ए, तो सही है। प्लांट एनाकार्डियस सही है, तो प्लांट एंजियोस्पर्म ये भी सही है। डाइकोटिलेडॉन ये भी सही है मैंगो का। एस्पेरिडियल्स ये भी सही है। एनाकार्डियस मैंगो एनसीईआरटी के में चार्ट दिया है दोस्तों, वहाँ से आप मिला जाइए, ये सही है, क्योंकि फैमिली क्लास ये सब जीनस दिया है, सब सही है लाइन वाइज। फिर टाउटोनम इज द टैक्सोनॉमी डिजाइनेशन यूज्ड फॉर द सर्टेन प्लांट हैविंग ट्रांसनेशनल नॉमेनक्लेचर। ये इसको देखते हैं दोस्तों, रुक जाइए। टैक्सोनॉमी की है द जनरली एनालिटिक इन नेचर, ये तो सही है दोस्तों। सोनेलम हो गया, पेटेनिया हो गया, पेटेनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। पेटूनिया हो गया, धतूरा हो गया, सोलेनेसम के अंदर ये आते हैं दोस्तों। ये आप पढ़ेंगे उसमें मार्फोलॉजी इन प्लांट में, वहाँ पे सोलेनेसी फैमिली में काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर हैं। पेटूनिया, धतूरा, ये सब पेटूनिया, धतूरा, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं अश्वगंधा, फिर उसके बाद एट्रोपा बेलोडिना, ये सब उसके सोलेनेसी के एग्जाम्पल है दोस्तों। तो वहाँ तो आप पढ़ेंगे, तो इसमें डी सही है, ए सही है और सी सही है, डी ए सी। तो हाँ ठीक, इसका मतलब बी ऑप्शन गलत है दोस्तों, क्योंकि बी में तो पता भी नहीं था बी क्या है, क्या कह रहा है। द सफिक्स INAE इन आई सिग्निफिकेंट द रैंक, ये जो पूछ रहा है इसको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका हो जाएगा सब ट्राइब। जो होता है दोस्तों, सब ट्राइब जो होता है, ट्राइब और सब ट्राइब ये NCERT में दिया नहीं है दोस्तों, लेकिन सब ट्राइब ये उसके बीच में ही पाए जाते हैं दोस्तों। जो हमारे 7 नॉमेनक्लेचर के कैरेक्टर दिए हुए हैं उसी के बीच में पाए जाते हैं, ट्राइब एंड सब ट्राइब उसी के अंतर्गत ये आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसीलिए हमने मार्क भी किया है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन को। फॉर हायर प्लांट फ्लावर आर चीफली यूज्ड एज ए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बिकॉज, इसमें पूछ रहा है क्लासिफिकेशन का। दिस कैन शो ग्रेट वेराइटी इन कलर, इट कैन बी प्रिजर्व इजीली, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मोर कॉन्स्टिट्यूएंट देन वेजिटेटिव पार्ट, यही सही है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर इसका 23 का 23 नंबर क्वेश्चन सही है, सी सही है। Individual of the same species having genetic variation and occurs in the same environmental are called, इसको बायोटॉपिक्स कहते हैं दोस्तों, बायोटाइप्स। Individual of the same species having the genetic variation and occurs in the same environmental are called biotypes. For declaration in the new species of the higher plant, what characteristics are the used? फ्लोअर कैरेक्टर ऑफ न्यू स्पीसीज पहले सही है दोस्तों। ये जो डिक्लेरेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज ऑफ द हायर प्लांट, इसमें जो है फ्लोअर कैरेक्टर ऑफ न्यू स्पीसीज से लेकर करते हैं दोस्तों। द साइंटिफिक नेम ऑफ द बनियान रिटन इन द फ्यूकस क्या है, बेंजाइलिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस, इसके रिगार्डिंग कौन सा हमारा सही है दोस्तों। लेटर L सिग्निफिकेंट लैटिन लैंग्वेज, ये तो गलत है दोस्तों। द नेम शुड बी रिटन रिवर्स, द नेम शुड बी रिटन विद द बेंगालिजिस, ये भी गलत है दोस्तों। लेटर L सिग्निफिकेंट ऑफ द टैक्सोनॉमी लिनियस, ये सही है दोस्तों, क्योंकि ये लेटर L जो होता है सिग्निफिकेंट ऑफ द टैक्सोनॉमी लिनियस ने दिया था, इसके हिसाब से ये सही है दोस्तों। ग्लूकोज इज द टेकन एज द least tube and acetate upon by hexokinase enzyme, resultant substrate is glucose 6-phosphate, these isolated metabolism reaction is, तो इसमें occurring in test tube which is the considered as the living reaction, considered in the vivo,
वीवो कहाँ से होगा। कंसीडर इन द विट्रो एंड लिविंग रिएक्शन, ये भी नहीं होगा। कंसीडर इन द नॉन लिविंग, ये तो नॉन लिविंग तो होगा ही नहीं। ग्लूकोज इज द टेकन इन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब पूछ रहा है दोस्तों, तो अकरिंग इन द टेस्ट ट्यूब विच ऑफ द कंसीडर एज द लिविंग रिएक्शन, जो टेस्ट ट्यूब में होता है लिविंग रिएक्शन के ही मतलब तरह ही होता है दोस्तों, तो वही हो जाएगा। इसका नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अकरिंग इन द टेस्ट ट्यूब, अकरिंग इन द टेस्ट ट्यूब विच इज कंसीडर्ड इन द लिविंग रिएक्शन। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर इज करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, जेनेरिक नेम इज ऑलवेज बीइंग द कैपिटल लेटर वेयर स्पेसिफिक नेम इज स्मॉल लेटर। क्या पूछ रहा है इसमें, जेनेरिक नेम इज ऑलवेज बीइंग द कैपिटल लेटर वेयर इज स्पेसिफिक नेम विथ स्मॉल लेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर इज करेक्ट। ठीक, उसके अच्छा करेक्ट पूछा, ठीक। साइंटिफिक नेम शुड बी दी प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ये भी सही है। साइंटिफिक नेम विन टाइप्ड आर हैंड राइटिंग शुड बी दी अंडरलाइन, ठीक, ये तीनों सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। जेनरिक को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, स्पीसीज को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। एस से एस को सटा दीजिए, स्पीसीज एस से एस को सटा दीजिएगा, स्पीसीज है तो यस यस स्मॉल लेटर। साइंटिफिक नेम जो प्रिंटेड जो होता है प्रिंटेड इटैलिक्स में होता है, अगर हाथ से लिखते हो तो नीचे अंडरलाइन करते हैं, तीनों सही है। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द हर्बेरियम, हर्बेरियम को कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ये जो होता है हर्बेरियम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो होता है कि ए गार्डन वेयर द मेडिसिनल प्लांट आर द ग्रो, ये गलत है। गार्डन वेयर हर्बेसियस प्लांट आर ग्रो, हर्बेसियस क्या करेंगे लेकर हम इसमें, एक कलेक्शन ऑफ द ड्राइड प्लांट, यही सही है दोस्तों। इसमें सूखे पौधों को हम एक पुस्तक के अंदर दबा के उसके सभी कलेक्शन को रखते हैं, तो उसका नाम कहाँ से कलेक्ट किया गया, कौन कलेक्ट किया है, उसका बोटेनिकल नाम सब कुछ लिखा रहता है दोस्तों। एनसीईआरटी में दिया, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्लांट स्पीसीज बोटेनिकल गार्डन आर लेबल्ड टू इंडिकेट, इसमें जो था प्लांट स्पीसीज इन बोटेनिकल गार्डन आर लेबल टू इंडिकेट किसको करता है, अभी पहले एक क्वेश्चन आया था, बोटेनिकल नेम एंड फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, बोटेनिकल नेम एंड फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। यहाँ पे नीट पास्ट ईयर 10 क्वेश्चन, नीट मतलब 10 ईयर के क्वेश्चन पहले के दिए हुए हैं दोस्तों, जो आए हुए हैं हमारे नीट के एग्जाम में। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन आता है, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम इन ऑफ मैंगो विच ऑफ द फर्स्ट डिस्क्राइब द कैरोलस लीनियस। तो इसमें पहला जो होता है मैजीफेरा इंडिका लिन होता है, तो मैजीफेरा इंडिका लिन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड है। मैच दी करेक्ट मतलब मैच कराने को बोल रहा है दोस्तों, जब मैच कराने को बोल रहा है तो आप मैच कराइए। चलिए हर्बेरियम का जो हो जाएगा, हर्बेरियम इन प्लेस ऑफ द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व एनिमल, पहले तो प्रिजर्व एनिमल कह रहा है, कौन से हर्बेरियम करेक्ट मिलाने को कहा है ना, ठीक, पहले मिलाते हैं। चलिए, तो इसमें पहला हमारा हर्बेरियम जो होगा हमारा दोस्तों, इन ए प्लेस ऑफ द हैविंग कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल, ए लिस्ट ऑफ द, ये भी नहीं है, तो स्पीसीज ऑफ द एरिया विच ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग इन आइडेंटिफिकेशन, ये भी नहीं। इज ए प्लेस्ड वेल ड्राइड प्लांट, ये देखिए हर्बेरियम का आ गया ना, यहाँ पे ड्राइड प्लांट दिख जाए कहीं पे, तुरंत ड्राइड प्लांट आ जाए तो समझ लीजिए हर्बेरियम का है दोस्तों। हर्बेरियम यहाँ पे हो गया पहला का तीसरा, तो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं पहले के तीसरे में। चलिए दूसरा मिलाते हैं, की क्या होता है, की जो होता है इसमें ए बुकलेट कंटेनिंग ए लिस्ट, की जो होता है एक बुकलेट, इसमें कंटेन होता है सभी कैरेक्टर अल्टरनेट विच दी हेल्पफुल आइडेंटिफिकेशन एंड वेरियस टैक्सा। इसमें जो होता है की जो होता है एक बुक की तरह होता है, इसमें से सभी आइडेंटिफिकेशन मतलब सभी चीज़, जैसे आप नोट्स बनाते हैं, सेम नोट्स को समझिए, पढ़ने के लिए कितना आसान होता है, सब कुछ कितना आसान होता है, सब उसमें समराइज करके आप लिखते हैं, वही एक प्रकार से की है दोस्तों। म्यूजियम में क्या होता है दोस्तों, वही जानवरों को रखा जाता है, उसके अंदर एनिमल को हम लोग रखते हैं, तो कलेक्शन ऑफ प्रेजेंट ऑफ एनिमल, तो सी का पहला हो जाएगा, सी का पहला भी 2 ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा। कैटलॉग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा पे चला जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों, तो जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं, यहाँ पे डी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर द वेरियस टैक्सोनॉमी एड्स यूज्ड इन द टैक्सोनॉमी विच फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। इसमें पूछ रहा है रॉन्ग कौन सा है दोस्तों,
तो रैंक पूछ रहा है कि फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ्स एंड कैटालॉग्स आर द यूजफुल एट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, ये तो सही है। हर्बेरियम इज क्रिएटेड ऑफ द हाउस लाइव स्पीसीज ऑफ द प्लांट इवेंटली, ये कहाँ से? हर्बेरियम तो हमको आपको बताएं ये ड्राइड प्लांट के लिए होता है, तो हर्बेरियम इसमें गलत हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़ लीजिएगा उसको। स्टडी ऑफ द स्टेटमेंट इन द गिवन बिलो द सेलेक्ट टू करेक्ट वंस ऑफ देम, इसमें तो पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। फिर से पढ़ लीजिए। स्टूडेंट गिवन बिलो सेलेक्ट टू करेक्ट वंस, अच्छा इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट, इसमें डिफिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज, डिफिनेशन डिफिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन द अर्नेस्ट मेयर, ये तो सही है। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्टेड रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये तो अफेक्ट करता ही है दोस्तों। बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटकर, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर को तो लिनियस ने दिया था, आर.एच. विटकर कहाँ से आ गए? आर.एच. विटकर ने, ये भी गलत हो गया। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इन द सिनोनिमस विद ग्रोथ, यही सही है दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इन ए सिनोनिमस विद ग्रोथ, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, पहला वन और डी, पहला और दूसरा डी सही है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द लेबल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, ये देखिए हर्बेरियम में कौन से दिए होते हैं और कौन सी चीज़ उसके कॉपी पे नहीं लगा होता जो हम कलेक्ट करते हैं। तो इसमें जो होगा दोस्तों लोकल नेम से दिया होता है, हाइट ऑफ प्लांट, ये प्लांट की हाइट नहीं दिया होता दोस्तों, उसमें नहीं लिखा जाता। लोकल नेम लिखा जाता है, डेट ऑफ कलेक्शन भी लिखा जाता है, नेम ऑफ कलेक्टर भी लिखा जाता है, उसका जूलॉजिकल नाम मतलब उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो भी लिखा जाता है, लेकिन कहाँ से कलेक्ट किया गया ये भी लिखा, लेकिन ये हाइट ऑफ प्लांट नहीं लिखा जाता है दोस्तों, तो बी ऑप्शन हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच दी कलेक्ट, इसमें दोस्तों हमको मिलाना है कौन से किस पे जाएगा। तो सबसे पहले छठवां काम देखते हैं। छठवें में पहले क्या है? फैमिली के DEE आएगा, तो फैमिली को आपको बताया था म्यूसिडी हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑर्डर डिप्टेरा का हो जाएगा, इंसेक्ट में जो आते हैं। क्लास जो होगा क्लास आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। नहीं, क्लास का इंसेक्टा होगा दोस्तों, क्लास इंसेक्टा होगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा होगा, क्योंकि फाइलम जो होता है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। फिर उसके बाद आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें जो होता है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट में पूछा है कि टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज में, ये भी सही है। हर्बेरियम हाउस ड्राइड, ये तो सही है, ड्राइड आ गया तो आप सही समझ लीजिएगा। बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट फ्रॉम रेफरेंस, ये भी सही है। ए म्यूजियम ऑफ द कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स और प्लांट एंड एनिमल्स, म्यूजियम में कहाँ प्लांट भी ला देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा यही डी नंबर ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिक करेक्टली नेम्ड करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग द इंटरनेशनल, मतलब इसमें पूछ रहा है इंटरनेशनल रूल के हिसाब से कौन सा नेम जो है हमारा करेक्ट लिखा गया है। तो म्यूस्का डोमेस्टिका, द कॉमन हाउस लिजार्ड, ए रेप्टाइल, ये तो नहीं है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम प्रोटोजोन पैथोजन है काजिंग दी, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो होता है दोस्तों ये प्रोटोजोन है, पैथोजन काज करता है हमारे बॉडी में और मलेरिया को भी काज करता है, तो यही क्वेश्चन सही है दोस्तों। दूसरा का भी आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, वो भी सही मिल गया है दोस्तों, तो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इन ए एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक इन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इन द एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। तो चलिए आंसर पढ़ते हैं पहले। Perception of the event happening in the environment and their memory, increase in the mass of the accumulation of the material both on the surface as well as interior, ये तो गलत है तो क्योंकि जो होता है एक्यूमुलेशन जो होता है पहाड़ों वहाड़ों पर, जैसे दोस्तों देखेंगे आप ग्रोथ आउटवर्ड से होता है, इनवर्ड से नहीं होता है। मिट्टियाँ ऊपर से पड़ती हैं तब ग्रोथ बढ़ता है, अंदर से पड़ने पर नहीं बढ़ती, तो ये गलत है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स इन विट्रो, ये तो गलत है दोस्तों। मेटाबॉलिक रिएक्शन जितना भी चलते हैं इनसाइड, और मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा गया ऑल रिएक्शन इनसाइड आवर बॉडी कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये बाहर विट्रो में नहीं करा सकते। विट्रो मतलब लैब में, विट्रो मतलब लेबोरेटरी में, वीवो मतलब जो होते हैं हमारे अंदर चलते हैं, मतलब विट्रो मतलब हमारे अंदर, लेबोरेटरी में नहीं। विट्रो मतलब लेबोरेटरी, वीवो मतलब अंदर के। तो जो होते हैं ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन कभी हम विट्रो में नहीं करा सकते हैं दोस्तों, तो दूसरा भी गलत है। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली,
इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ये भी गलत है दोस्तों। अभी आपको बताया जैसे पहाड़ पर्वत हैं दोस्तों, उसमें हम लोगों में जैसे इंक्रीज अंदर से होता है, ह्यूमन्स में या एनिमल्स में इंक्रीज अंदर से होगा, हम लोग बाहर से थोड़ी बढ़ते हैं, अंदर से बाहर ग्रोथ करते हैं। और पहाड़ वहाड़ क्या है दोस्तों, पर्वत उर्वत वो बाहर से बाहर से ग्रोथ करते हैं दोस्तों। तो ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका मतलब जब तीनों गलत है तो यही पहला ऑप्शन दोस्तों, परसेप्शन ऑफ द इवेंट हैपनिंग इन द इन्वायरमेंटल एंड द दियर मेमोरी, यही पहला ऑप्शन लगता है सही जाएगा दोस्तों। क्योंकि 3 गलत हो तो चौथा ही सही जाएगा, कुछ भी पूछ रहा है दोस्तों। बायोडाइवर्सिटी आपको अगर समझ में आ रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आप थोड़ा बता दीजिएगा उस कमेंट में आपको समझ। वैसे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्टेड इन द एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ द लिविंग थिंग। इसमें पूछ रहा है लिविंग थिंग के अकॉर्डिंग कौन सी कैरेक्टर मतलब सही है, परसेप्शन ऑफ द इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड दियर मेमोरीज, यही सही है दोस्तों पहले ही क्वेश्चन। 3 तो गलत ही हो गए हैं। तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ द जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंटेड, बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंटेड क्या करता है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ द रीजन, स्पीसीज इंडेमिक टू द रीजन, ये भी गलत है। ये तो क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है। द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन, यही सही है दोस्तों। डाइवर्सिटी ऑफ द जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंटेड द डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन। डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी क्या है, मतलब लिविंग थिंग्स से ही जोड़ेंगे ना दोस्तों हम। Which one of the following animal correctly match with the particular named taxonomic category? हाउसफ्लाई, म्यूस्का एंड एन आर्डर, ये तो नहीं है। टाइगर टिग्रिसिस इज द स्पीसीज, यही सही है। टाइगर का टिग्रिसिस जो होता है स्पीसीज होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 11 क्वेश्चन पास्ट 10 ईयर्स के किए दोस्तों। उसके बाद 30 क्वेश्चन हम लेवल 2 का कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन लेवल 2 का, लेवल 1 का 20 क्वेश्चन, 30 20 50 50 और 11 क्वेश्चन जो हो गए दोस्तों 61 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे लिविंग, इतने छोटे चैप्टर का 61 क्वेश्चन अलग सर के बुक में था दोस्तों, जिसको हमने कर चुका है। तो आप लोग इसको एक बार 2x की स्पीड में देख लीजिएगा दोस्तों, बढ़िया से। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग और ऐसे और भी चैप्टर की वीडियो हम धीरे धीरे लाएंगे दोस्तों। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चल ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी दोस्तों।